गांव के एक छोटे से घर में 15 साल का लड़का रहता था, अमन। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश में छत टपकती थी, लेकिन अमन के सपने बहुत बड़े थे। वो एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था। हर सुबह अमन स्कूल जाने से पहले मैदान में क्रिकेट खेलता, लेकिन उसके पास ना अच्छा बैट था, न ग्लव्स, न जूते। वो लकड़ी के पुराने टुकड़े से बैट बनाकर खेलता था। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे तू इंडिया खेलेगा, पहले ढंग का बैट खरीद ले। लेकिन अमन सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक सपना था। एक दिन स्कूल में क्रिकेट सिलेक्शन होने वाला था। जो अच्छा खेलेगा उसे शहर की एकेडमी में फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। पूरा गांव एक्साइटेड था, अमन भी खुश था। लेकिन समस्या ये थी, उसके पास सफेद क्रिकेट ड्रेस नहीं थी। रात को उसने माँ से पूछा, माँ क्या आप मेरे लिए ड्रेस ला सकती हो? माँ चुप हो गई, क्योंकि घर में खाने तक के पैसे मुश्किल से थे। उस रात अमन ने अपने पिता को चुपके से रोते देखा। पिता माँ से कह रहे थे, काश मैं अपने बेटे का सपना पूरा कर पाता। अमन की आंखें भर आईं। उसने उसी समय फैसला किया, अब मैं कभी पैसे की शिकायत नहीं करूंगा। अगले दिन सिलेक्शन था। सभी बच्चे नई किट पहनकर आए थे और अमन पुराने कपड़ों में। कुछ लड़के हंसने लगे, ये देखो गरीब धोनी। पूरा मैदान हंस पड़ा। लेकिन तभी कोच की आवाज आई, क्रिकेट कपड़ों से नहीं, टैलेंट से खेला जाता है। मैच शुरू हुआ। अमन बैटिंग करने आया। पहली बॉल सीधा चौका, दूसरी बॉल छक्का। पूरा मैदान शांत हो गया। जिस लड़के का मजाक उड़ाया जा रहा था वो सबसे अच्छा खेल रहा था। लेकिन तभी एक तेज बॉल अमन के पैर पर लगी। वो गिर पड़ा। उसके पुराने जूते फट गए थे, पैर से खून निकलने लगा। कोच दौड़कर आया, आराम करो बेटा। लेकिन अमन दर्द में भी बोला, सर सपना दर्द से बड़ा होता है। और वो फिर बैटिंग करने खड़ा हो गया। उस दिन अमन ने अकेले मैच जिता दिया। कोच उसकी बैटिंग देखकर इमोशनल हो गया। सिलेक्शन के बाद कोच ने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी हार क्यों नहीं मानते? अमन मुस्कुराया, गरीब लोग हार नहीं मानते सर, क्योंकि उनके पास सपना छोड़ने की लग्जरी नहीं होती। कोच ने उसी समय फैसला किया, वो अमन को फ्री में ट्रेनिंग देगा। अब अमन रोज 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर एकेडमी जाता। सुबह प्रैक्टिस, फिर स्कूल और रात में पिता के साथ काम। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन एकेडमी में स्टेट लेवल चयन होने वाला था। अगर अमन सेलेक्ट हो जाता तो उसका सपना सच होने के करीब पहुंच जाता। लेकिन उसी दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर में पैसे नहीं थे, माँ रो रही थी। अमन हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। उसके हाथ में क्रिकेट बैट था और आंखों में आंसू। तभी उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा मैच खेलने जा। अमन बोला, लेकिन पापा। पिता मुस्कुराए, अगर आज तू रुक गया तो गरीबी जीत जाएगी। अमन रोते हुए मैदान पहुंचा। उस दिन उसका मन टूटा हुआ था, लेकिन उसने अपने पिता की बात याद की। फाइनल मैच शुरू हुआ। ऑपोजिट टीम बहुत स्ट्रांग थी। अमन की टीम लगातार विकेट्स खो रही थी। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ अमन था। स्कोर चाहिए था 12 रन्स। आखिरी ओवर। पूरा मैदान तनाव में था। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल 2 रन, तीसरी बॉल विकेट। अब सिर्फ 3 गेंद बची थी। 10 रन्स चाहिए थे। अमन ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, माँ की मेहनत याद आई, टूटी हुई छत, फटे जूते, और वो दिन जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। चौथी बॉल छक्का। पूरा मैदान चिल्ला उठा। अब 2 गेंद में 4 रन चाहिए थे। 5वीं बॉल 2 रन। अब आखिरी गेंद 2 रन चाहिए। पूरा मैदान शांत। बॉलर दौड़ा, बॉल फेंकी। अमन ने पूरी ताकत से शॉट मारा। बॉल हवा में गई। सबकी सांसें रुक गईं और बाउंड्री। पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। अमन जमीन पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसने सिर्फ मैच नहीं जीता था, उसने गरीबी के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई जीत ली थी। कुछ साल बाद टीवी पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था। कमेंटेटर चिल्लाया, और ये शानदार सेंचुरी अमन की तरफ से। पूरा गांव टीवी के सामने खड़ा था। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यूअर ने पूछा, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? अमन मुस्कुराया, फिर कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर सपने सच्चे हों तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। वीडियो की आखिरी लाइन,
हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत करने वाला एक दिन जरूर जीतता है।